अच्छा, वो अंदर क्यों नहीं जा पाए, उसकी 2 रीज़न हो सकती हैं। पहली रीज़न तो ऑब्वियसली वो ये थी कि खौफ था, डर था, क्योंकि फ़िज़िकली वो खुद वहाँ पे थे और एक जो एनवायरनमेंट वहाँ पे एक बना हुआ था। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम आमिर है। मैं आप सबको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहता हूँ अपने चैनल पे और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। 2 क्लिप हैं जी आज मेरे पास। पहला क्लिप मैंने लिया है वो क्या था ऑफिशियल की एपिसोड जो 3 पार्ट्स में इन्होंने अपलोड की है। नंबरिंग मिसिंग है। जो एपिसोड के नंबर्स डालते थे वो हमेशा अब कुछ अरसे से वो नहीं डाल रहे, तो इसलिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है मेंशन करना कि मैं किस एपिसोड की बात कर रहा हूँ। तो बहरहाल 3 पार्ट्स थे। इसका जो पहला पार्ट उन्होंने अपलोड किया था वो 3 अप्रैल को था और उसमें भी 3 अप्रैल की बजाय उन्होंने 3 मार्च लिखा हुआ है टाइटल के अंदर। तो बहरहाल वो 3 अप्रैल को अपलोड किया था उन्होंने। दूसरा पार्ट उन्होंने 6 अप्रैल को अपलोड किया था और जो तीसरा है वो 8 अप्रैल को अपलोड हुआ था। इसको डिस्कस करेंगे। और जो दूसरा क्लिप है वो भी इन्हीं के टीम मेंबर शहरी भाई, शहरी खान ऑफिशियल जो उनका चैनल है पर्सनल, उस पर उन्होंने लेटेस्ट एपिसोड जो अपलोड की थी मज़हर भाई के साथ, उसको डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वो क्या था कि क्लिप से और साथ साथ डिस्कशन करते हैं। तो चलिए मैं प्ले करता हूँ। यार ये कहाँ से है? अच्छा, ये कुत्ता वहाँ पे नज़र आया है। अच्छा, ये जो देग पड़ी है उसके अंदर जो चम्मच होता है बड़ा सा वो हिला है। मैंने दोबारा दिखाया आपको स्लो मोशन में ये किस तरह से हिला है। चांद भाई काफ़ी दूर थे। काफी ख्याल से बच गए। अल्लाह अकबर। मेरे अंदर आके लगे हैं तुम्हें। ओए पीछे। अच्छा, ये बहुत भारी होती हैं, ये देखें इतनी आसानी से आप उसको घुमा नहीं सकते। अच्छा उन्होंने, अच्छा चांद भाई ने पाँव की तरफ इसलिए किया है कि अक्सर दोस्त कहते हैं कि शायद उनके पाँव के पास, टांगों के पास कोई बैठा हो, तो ये अच्छा किया उन्होंने घुमा के दिखा दिया है। और कुत्ता देखें वहीं पे बैठा हुआ है, ये हैरान कुन बात है। ये देखें डर ही नहीं रहा है, वहीं पे बैठा हुआ है। पता ही नहीं है। स्ट्रेंज है। ऐसे ही है जैसे वो बच्चों के है ना, ये बस हाथों के ये निशान भी बच्चों के हैं। ये देखें। अच्छा, ये हाथ जिस तरह से, ये मैंने स्लो मोशन किया है, ये देखें ये यानी हाथ उनका बकायदा ऐसा लगा जैसे हाथ उनका किसी ने उसके हाथ के ऊपर हाथ मारा हुआ है, ऐसे नीचे हाथ उनका हुआ है। तो ये, और उनको कुछ फील हुआ है अंदर, कुछ करंट सा फील हुआ है। ओए अस्तगफिरुल्लाह। ये आप स्लो मोशन में देखिएगा, ओ यार, ये इनकी शर्ट पकड़कर बकायदा खींचा गया है। मैंने खुद किसी ने देखी शर्ट पर खींची पकड़ के गई है। खींचा। ये देखें, ये आपने देखा, ये अच्छा, इसमें नोट करने वाली चीज़ ये है कि जिस एंगल से खींची गई है वो बहुत ऊंचा था। यानी शहरी भाई के जो जो हाइट है उनकी माशाल्लाह काफ़ी अच्छी हाइट है, उनसे भी ऊपर किसी ने, उनसे ऊंचा कोई हाथ आया, जैसे कुछ भी हुआ जो भी हुआ है, तो वो उस एंगल से खींची गई है शर्ट यहाँ से ऐसे। तो ये बड़ा अजीब स्ट्रेंज एक्टिविटी है। और चांद भाई ने फ़ौरन कैमरा उधर घुमाया है और ऐसा कुछ दिखा नहीं है। बहरहाल इसमें जब उन्होंने, असद भाई ने भी कैमरा उनके भी हाथ में था, उनका भी फुटेज डाल देते, छोटा सा पैरेलल में दिखा देते तो ज़्यादा अच्छा होता। बहरहाल अगर कोई इंसान खड़ा होता, वो कर रहा होता, तो वो एक तो बात मैंने आपको बताई कि बहुत हाइट से आई है, यानी उन शहरी भाई से भी ऊपर कोई खड़ा है, यानी उनसे भी ज़्यादा लंबा कोई खड़ा है, तो उसने ऐसे खींचा है। और दूसरा, जैसे उन्होंने चांद भाई ने फ़ौरन घुमाया, तो अगर कोई ऐसी ऐसी कोई फोर्थ पर्सन की एग्जिस्टेंस होती तो फ़ौरन वो रिकॉर्ड हो जाती। साइड का से जोर आता है ना, वजन आता अब ये देखें, ये चम्मच देखें, ये तीनों जो थे, तीनों टीम मेंबर्स बहुत दूर खड़े थे और काफ़ी वाइड एंगल था। अच्छा चांद भाई अगर आप देख रहे हैं, और शहरी भाई, बल्कि तीनों आप लोग, जो मैं बात करता हूँ ना कि वाइड एंगल से रिकॉर्ड करें, तो वो मैं कहता हूँ कि वाइड डिस्टेंस में खड़े हों, यानी आप दूर खड़े हों। जैसे चांद भाई अब काफ़ी दूर खड़े थे और बहुत वाइड एंगल था और चम्मच जो है वो ईजिली रिकॉर्ड हो गया। तो ये मैं बात करता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि आप उसके लेंस को वाइड एंगल पे उसकी सेटिंग करें, मैं वो नहीं कहता। आपने एक दफ़ा एक्सप्लेन किया था शरी भाई कि हम अगर उसको वाइड एंगल में उसकी सेटिंग करें तो वो उसकी जो पिक्सल्स हैं वो उसकी फट जाएंगी, या उसकी वो रेजोल्यूशन जो है वो सेट नहीं रहेगी। तो वो मैं बात नहीं कर रहा था, मैं ये बात कर रहा था कि आप डिस्टेंस पे खड़े हों, दूर खड़े हों, ताकि एक वाइड एंगल बने, तो बड़ा फ्रेम बने, बड़े फ्रेम के अंदर काफ़ी चीज़ें रिकॉर्ड हो सकती हैं। और उससे ये भी होता है कि जैसे आप तीनों काफ़ी दूर खड़े थे, चांद भाई भी काफ़ी दूर खड़े थे, तो ये भी डाउट नहीं रहता कि यार आप पास खड़े थे, शायद आप लोगों ने वो चीज़ हिला दी, जैसे भी चम्मच हिला, तो काफ़ी आप तीनों दूर थे और दूर से रिकॉर्ड हो रहा था, तो फ्रेम के अंदर भी था। तो ये मैं बात करता हूँ।
वो तो चले हम्म, इस दरख्त के पीछे, इस दरख्त के पीछे, पीछे 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 चंद्र, इस दरख्त के पीछे है, पीछे है। बिल्कुल स्याह रंग की चीज है यार वो। स्याह रंग की उन्होंने कहा है, ये देखें आप, दरख्त के पीछे स्याह रंग की, वाकई जो उन्होंने बताया, जो एक्सप्लेन किया, वाकई वहीं पे था, वहीं पे कोई चीज़ नज़र आई है। और ये जो चीज़ नज़र आई है, ये देखें, इसकी फ़िज़िकल फॉर्म नहीं लग रही है, इंटेंजिबल सी फॉर्म है इसकी, शेडो की शक्ल में है, ये देखें, बिल्कुल सही उन्होंने यहाँ कहा। पर ये देखें, ये देखें। अच्छा, ये जो मैंने बार बार आपको सुनवाया है, ये हुक्का का अगर किसी को इत्तेफाक हो, मेरे आप व्यूअर्स में से अक्सर को इत्तेफाक हुआ होगा, जब वो हुक्का पीते हैं, उसका जो जब कश लगाते हैं, उसको जब सक इन करते हैं, तो वो एक ऐसी जो अभी आवाज़ आई, ऐसी ही आवाज़ आती है। तो ये बड़ी स्ट्रेंज एक्टिविटी थी कि किसी मखलूक ने बाकायदा उसका एक कश लगाया है, वो वैसे ही आवाज़ आई ना, लगाया, इसको अंदर इनहेल किया है तो ही वो आवाज़ आई है। तो ये बड़ी अजीब तरीके की आवाज़ थी और बहुत अजीब एक्टिविटी थी। और उसकी, उस मखलूक की, आप उसको, उसकी जहानत को आप चेक करें कि किस तरह से वो डराने की कोशिश कर रही है, ऐसी अजीब किस्म की एक्टिविटी करने की कोशिश कर रही है। और देखें आप, अच्छा ये चांद भाई ने नोट किया है, चांद भाई ने नोट किया है, ये देखें, टांग खींची है जैसे किसी ने पकड़ के, ऐसे देखें, उड़ता हुआ है यार, और फौरन कैमरा भी पैन हुआ है। आंखों के सामने जैसे। अब ये देख लें, ये चारपाई यहाँ से मोस्ट लाइकली यहीं से किसी ने उठाई है ना, और यहाँ पे आप देखें कितना के गैप है, और जिस तरह से कैमरा घुमाया है चांद भाई ने, जितनी क्विकली, इम्पॉसिबल है कि कोई आए, चारपाई उठाए और फ़ौरन भाग भी जाए, तो इम्पॉसिबल है। और आप देखें, इसमें कट भी नहीं है, देखें कोई नहीं है इनके आसपास। नोट किया और आप दूसरों के साथ भी शेयर करना। बिल्कुल। अब ये देखें, वेरी गुड यार, ये देखें। अब इससे मज़ीद वो पैन नहीं कर सकते, इससे ज़्यादा क्लैरिफिकेशन दे नहीं सकते। खड़े हो, अब ये देखें, वही डंडा बार बार आ रहा है उठता हुआ। अब ये देखें, ये चीज नहीं बाज आने वाली। ये देखें, उनके पाँव से ऐसे उठाया वो। अब ये देखें यार, ये देखें, ये बहुत भारी होती है, जिस तरह से इसको फ्लिप करके फेंका है उसने, रोल भी नहीं किया इस दफ़ा, तो फ्लिप हुई है ये अपसाइड डाउन। और एक्टिविटीज इस जगह। अब ये देखें, अब ये देखें, क्लियर फ्रेम के अंदर थी। अगेन चांद भाई देखा, वाइड एंगल में आप खड़े थे, यानी दूर खड़े थे आप दोनों से, तो कैसे ज़बरदस्त वो रिकॉर्ड हुई है, देख ऐसे रोल होती हुई। अब देखें, इस एंगल में आप बहुत करीब खड़े हैं, मैं जो मैं कह रहा हूँ वही, वो जो 2-3 जगहों पे आप दूर खड़े थे, तो बड़ा अच्छा एंगल बन रहा है। अगर आप थोड़ा सा डिस्टेंस पे खड़े होंगे तो ये पूरा डोर जो है, ये पूरा फ्रेम में आएगा, पूरा आएगा। ये देखें, ये देखें, ये पानी आया यार, ये बहुत ऊपर से आया, ऊपर कर तो दिया उन्होंने। हाँ, अच्छा, ये पानी फेंका तो जा सकता है, अगर कोई छत के ऊपर हो पानी फेंक दे, लेकिन ये इतनी छोटी सी एक्टिविटी किसी और से करा के उनको क्या हासिल होगा, और उल्टा डाउट जाएगा लोगों के जहनों में। तो ये मेरा नहीं ख्याल कि ये किसी इंसान से कराया गया होगा। ये डेफिनेटली जब जो मखलूक देगें उठा के आपके कैमरे के सामने देगों को फ्लिप कर सकती है, रोल कर सकती है, चार पहियाँ उठा सकती है, तो ये पानी फेंकना कौन सा मुश्किल काम है। अब ये देखें, अंदर भी पानी ये देखें, अंदर छत से पानी कैसे आ गया, ये देखें, ये देखें, है ना हैरानी की बात। ये देखें, इम्पॉसिबल है यार। अंदर चीज कुछ खड़ी है यार, काले काले रंग की। अंदर उनका कहना है कि काले रंग की कोई चीज़ खड़ी है। और ये देखिए कैमरा, ये देखिए जिस तरह से वो लेके गए हैं वैसे ही एंगल नज़र आ रहा है। ये देखिए वाकई को काले रंग की चीज़ है, ऐसा लग रहा है कि जैसे इट्स फेसिंग टुवर्ड्स द वॉल की तरफ उसका मुंह, ऐसा ही लग रहा है। अच्छा जी, ये था जी क्लिप। बड़ी ज़बरदस्त एक्टिविटीज़ हुई हैं। लोकेशन ऑब्वियसली पोजेस थी, डेफिनेटली वहाँ पे किसी ना किसी मखलूक का बसेरा था, और जिस तरह से चीज़ें रिकॉर्ड हुई हैं, बिल्कुल हर चीज़ फ्रेम में थी ऑलमोस्ट। और मेरा नहीं ख्याल कि इस पे ज़्यादा मज़ीद इसमें बात करने की ज़रूरत है। मैंने थ्रू आउट द क्लिप मैंने आपसे जो जहाँ बात करने की ज़रूरत थी मैंने बात की।
तो बड़ी ज़बरदस्त एक्टिविटीज़ थी और कैमरा वर्क एज़ यूजुअल चांद भाई का बड़ा ज़बरदस्त था और जहाँ ज़रूरत थी मैंने आपको बता दिया। और जो आखिर में जो चीज़ नज़र आई है शहरी भाई को जब ये अंदर गए हैं तो उन्होंने जिस तरह से एक्सप्लेन किया कि ब्लैक कलर की कोई चीज़ थी, तो मैंने उसको ब्राइट किया थोड़ा सा अपने तरफ से, उसको इन्हांस ब्राइटनेस इन्हांस करके उसका देखने की कोशिश की है टू मेक श्योर कि ये कोई CGI वगैरह तो नहीं है। तो मुझे तो CGI नहीं लगा, मैंने बहरहाल जिस तरह से मैंने उसको ब्राइट किया मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये देखिएगा, ये जो ओरिजिनल था इसका फुटेज वो है, वो दिख रही है। ये देखें, ऐसा लग रहा है जैसे कोई उस तरफ खड़ा है। अब ये मैंने उसको ब्राइटनेस बढ़ाई है, ये देखें अब इसका शेडो वगैरह कोई ऐसी चीज़ नहीं बन रही, जैसे देखें शेडो नहीं बन रहा इसका। और दूसरा ये कि ये जो इसकी एग्जिस्टेंस है, जो इसकी फॉर्म है, वो मुझे अगेन वही लग रही है जैसे कोई फ़िज़िकल फॉर्म ना हो, जैसे कोई इंटेंजिबल सी फॉर्म है, कोई शेडो की शक्ल की लग रही है। और अगर आप उसको गौर से देखें ऐसा लग रहा है जैसे दीवार के अंदर होल है, उसी इंसान की शेप का एक होल बना हुआ है, इस तरह का उसकी वो लग रहा है। और अगेन जैसा मैंने कहा कि शेडो भी नहीं बन रहा। तो ये बिल्कुल मुझे लगा कि, और जिस तरह से उनका रिएक्शन था शहरी भाई का, डर के फ़ौरन ही भागे। तो ये बिल्कुल एक जेन्युइन मतलब एक मखलूक हो सकती है। तो बहरहाल अब प्ले करते हैं शहरी भाई का जो उनकी पर्सनल चैनल पे आया था क्लिप, उसको प्ले करते हैं और उसके ऊपर कुछ डिस्कशन करते हैं। तो चलिए देखते हैं। पूरे है ना, ये ठीक है। अच्छा, ये चारपाई जो है ये उठी है बाकायदा। ये क्या हुआ भाई? यहाँ आप गुजरे हैं, यहाँ से आप अभी गुजरे हैं। अच्छा, क्लिप जो है दोनों आपने ऊपर नीचे रखे हैं छोटे फ्रेम में। एक क्लिप छोटा फ्रेम में दिखाते तो ज़्यादा अच्छा होता मेरे क्या हिसाब हुआ? नहीं, मैं तो वहां से भी नहीं गुजरा। से। ओए ओए ओए, ये देख। अच्छा, ये जो रूम था पीछे की तरफ, एक रूम था इसके, अगर आप पूरी एपिसोड देखें आपको समझ आएगी ज़्यादा। अच्छा, ये एक रूम था, इसी रूम के अंदर एक तो आवाज़ें आ रही थी, बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था, और ये उसके ऊपर एक कर्टन सा लगा हुआ था। तो मुझे ऐसा लगता है ये जो कर्टन गिरा है ये खुद ही गिरा है। मेरा नहीं ख्याल कि ये किसी मखलूक ने इसको गिराया है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था जिस तरह से वो लटका हुआ था, अटका हुआ था थोड़ा सा, तो वो तो हल्का सा अटैच था, और मतलब वो चीज़ें फेंकने की वजह से, उसकी वाइब्रेशन की वजह से शायद ये खुद ही गिर गया। तो बहरहाल ये आवाज़ें तो आ रही हैं, ऐसा लग रहा है कोई अंदर है, उस रूम के अंदर है कोई। देखिए मैं अंदर आ रहा हूँ, नुकसान कुछ चीज़ें फेंक रहा है, मार रहा है। वो चीज अभी से इतना नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है भाई, जब हम अंदर। अच्छा, ये जिस तरह से चीज़ों की अंदर फेंकने की आवाज़ें आ रही हैं, गुर्राने की आवाज़ें आ रही हैं, अभी आप मज़ीद देखेंगे सुनेंगे कि मज़ीद गुर्राने की आवाज़ें आ रही हैं। तो ये सारी चीज़ें, इन चीज़ों की कंफर्मेशन तो तभी हो सकती है कि अगर ये अंदर जाएं और अंदर जाके दिखा सकें, तो ये तभी हो सकता है। तो बहरहाल अभी शहरी भाई आपका कैमरा बिल्कुल उधर ही है, कमरे के अंदर ही है, तो अगर आप अपने कैमरे की भी फुटेज दिखा दें तो ज़्यादा अच्छा है। ये देखें, आपका कैमरा आप दिखा रहा है अभी देखें, आपका कैमरा उधर ही है, तो आपको इस कैमरे की, अपने कैमरे की भी फुटेज थोड़ी सी अगर लगा देते, चला देते। देखिए हम अंदर आ रहे हैं, या तो आप सामने आ जाएं या हमें अंदर आने दें। हमें अंदर आने दें। चले जाओ, ऐसा कुछ कहा है उसने, ऐसी कुछ आवाज़ आई है। बहुत इन्वेस्टिगेशंस की हैं। अच्छा, शहरी भाई के एक्सप्रेशंस देखिएगा, उनकी आवाज़, उनकी सांस उनका साथ नहीं दे रही। देखिए बहुत सारी देखिए इन्वेस्टिगेशन की है। कभी भी किसी मखलूक ने इस तरह बोलकर जवाब नहीं दिया, साफ आवाज़ आई है कि चले जाओ। बिल्कुल, ये तो है। अच्छा, इसमें एक भैंस भी वहाँ पे बंधी हुई थी, एक या दो भैंसें भी बंधी हुई थी इसी घर के अंदर, इसी बाउंड्री के अंदर, और एक बकरी आपको नज़र आ रही है। तो जब ऐसे आवाज़ें आना शुरू हो गई तो साथ भैंस की भी आवाज़ आ रही थी। तो कुछ आवाज़ें तो भैंस की आवाज़ के साथ भी मिक्स हो रही थी, ऐसा लग रहा था शायद ये भैंस की आवाज़ है, और वाकई एक दो दफ़ा भैंस की आवाज़ क्लियर भी नज़र आ रही थी। और लेकिन जो अंदर कमरे से आवाज़ें आ रही थी वो उसी तरह की मिक्स होकर आवाज़ें आ रही थी जैसे भैंस की आवाज़ हो, कुछ कभी ऐसा लग रहा था, मतलब पिच वही थी, भैंस की आवाज़ की पिच थी, उसी फ्रीक्वेंसी से आवाज़ें आ रही थी। लेकिन ये जो क्लियर वर्ड में उसकी आवाज़ आई कि चले जाओ, ये बड़ा ही अजीब था, हैरानकुन था। यहाँ पर पता नहीं हो रहा। अब ये देखें, अब ये बड़ी अजीब सी गुर्राने की आवाज़ है, ग्राउलिंग सी आवाज़ है बहुत ही। मैं बता दूँ, ये सिर्फ और सिर्फ वाकई ये बकरी उधर ही देख रही है, ये हैरानकुन बात है, लोगों को पता चल जाता है मजर भाई। ये स्ट्रेंज है, ये जिस तरह से देख रही है। अगर आप चाहते हैं कि मैं यहाँ से चला जाऊँ तो सामने आ सकते हैं किसी भी शक्ल में।
ओ वो पीछे कुछ नजर आया रिकॉर्ड तो करो साथ। रिकॉर्ड करो। ये देखे ये देखे ये देखे ये चीज़ अजीब सी नजर आई है, ये पता नहीं क्या है। ये देखिए इसका पीछे शेडो भी नहीं बन रहा है, ये देखें। बात करते हैं इसके ऊपर। ये देखें दोबारा, आप देखें, स्ट्रेंज। अच्छा जी, ये था क्लिप इनका। और लोकेशन हॉन्टेड लग रही थी। वो हॉन्टेड इसलिए लग रही थी कि एक तो जो आवाज़ें आ रही थी आपने सुनी उस कमरे के अंदर से, चीज़ों के फेंकने की, मुंह से जो आवाज़ें आ रही थी, ग्राउलिंग सी आवाज़ें, और आपने एक क्लियर आवाज़ भी सुनी, चले जाओ। और इसके अलावा जो शुरू में चारपाई हिली उठी बाकायदा से, वो एक क्लियर एविडेंस था कि उसकी कंफर्मेशन थी कि वहाँ पे वाकई कोई किसी गैर मरी मखलूक का बसेरा हो सकता है। और बाकी जो आवाज़ें आ रही थी उधर रूम के अंदर, उन चीज़ों की कंफर्मेशन तो तभी हो सकती थी कि अगर ये जा पाते अंदर रूम के अंदर तो कंफर्म होता कि अंदर कोई ऐसी किसी थर्ड पर्सन की एग्जिस्टेंस नहीं है। अच्छा, वो अंदर क्यों नहीं जा पाए, उसकी दो रीज़न हो सकती हैं। पहली रीज़न तो ओबियसली वो ये थी कि खौफ था, डर था, क्योंकि फ़िज़िकली वो ख़ुद वहाँ पे थे और एक जो इन्वायरमेंट वहाँ पे एक बना हुआ था वो एक ओबियसली बड़ा खौफनाक था। और जिस तरह से शहरी भाई के चेहरे के ऊपर पसीना भी आया हुआ था और बड़े वो घबराए हुए थे, उनकी आवाज़ उनका साथ नहीं दे रही थी। तो ये एक फैक्टर था खौफ वाला। और दूसरा फैक्टर मेरे हिसाब से ये भी हो सकता है कि चूँकि वो टीम मेंबर्स के साथ नहीं थे, जो एक रेगुलर उनके टीम मेंबर्स होते हैं, चांद भाई, असद भाई भी होते हैं, एक्सपीरियंसड हैं, तो एक बड़ा एक हौसला होता है, एक बंदा एक दिलेरी के साथ बंदा जा पाता है। तो चूँकि मज़हर भाई इतने एक्सपीरियंस नहीं हैं, वो ख़ुद भी डरे होते हैं और शहरी भाई को भी साथ साथ डरा रहे होते हैं कि ना जाएं, रोक रहे होते हैं। तो एक बंदे की हिम्मत, वो एक हौसला, एक होता है ना, एक बंदा हौसला बढ़ाता है, तो वो वाला फैक्टर वो भी उस वजह से भी शायद वो हिम्मत नहीं कर पाए अंदर जाने की। और जो मखलूक थी ऑब्वियसली वो बार बार चीज़ें फेंक रही थी, आवाज़ें आ रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज़ें फेंक रहा हो, तो जिस वजह से वो अंदर नहीं जा पाए अनफॉर्चुनेटली। तो अथेंटिसिटी से वो नहीं कह सकते कि अंदर वाकई कोई मखलूक थी या कोई इंसान बैठा हुआ था। इवन हम व्यूअर्स भी देख के नहीं कह सकते। और फिर जो आखिर में जो चीज़ जिस तरह से वो विंडो से ऐसे बाहर निकली है और बाकायदा वो क्लियर रिकॉर्ड हुई है और काफ़ी देर वो दिखती रही है, तो उस वजह से भी थोड़ा सा मैं इतना कन्विंस नहीं हुआ। और 50-50 हूँ, कह लें कि क्यों 50-50 क्यों हूँ। 50% चांस मुझे लगता है कि वो वाकई मखलूक थी और 50% मुझे लगता है कि शायद वो नहीं थी। 50% मुझे क्यों लगता है कि वो वाकई मखलूक थी, वो इसलिए कि वो जिस तरह से वो नज़र आई है। अच्छा, पहले मैं आपको पहले वो दिखा दूं, मैंने उसको अपनी तरफ से ब्राइट किया है, उसके कलर एनहांसमेंट की है, जूम किया है, तो पहले मैं आपको वो दिखा देता हूँ और फिर मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ कि मुझे क्यों लगता है कि वो वाकई जेन्युइन मखलूक थी और मुझे क्यों नहीं लगता कि ये मतलब मैं कन्विंस क्यों नहीं हूँ, वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये आप देखिएगा मेरे साथ, ये देखें मैंने जूम किया है, ब्राइट किया है, ये देखें बड़ा स्लो मोशन में भी मैं दिखा रहा हूँ, ये देखें जिस तरह से वो निकल रही है, देखें, और उसका पीछे से बिल्कुल कोई शेडो नहीं बन रहा। अब देखें, ये देखें दोबारा, आप देखें, ये देखें थोड़ा सा पिक्सलेट हो गया, और देखें इसका शेडो नहीं बन रहा। और जिस तरह से ये निकल रही है और इसकी जो फॉर्म है, ये जो बनावट है, ये देखें बिल्कुल भी एक सर्टन फॉर्म नहीं है, फीचर्स इसके क्लियर नहीं लग रहे मुझे। और ये 2 दफ़ा रिकॉर्ड किया उन्होंने, एक दफ़ा तो भाग गए थे, ये दोबारा जब आए थे, ये देखें ये दोबारा जब रिकॉर्ड किया उन्होंने, यहाँ पे मैं पॉज कर रहा हूँ, ये आप देखें, ये देखें आपके इसके बिल्कुल जो फॉर्म है बिल्कुल अनइवन सी लग रही है। और जो चेहरा जो नज़र आ रहा है, ये जो चेहरा नज़र आ रहा है, ये बिल्कुल देखें आग की तरह, फायर की तरह ये ब्राइट हुआ है। और ये देखें मास्क, अगर फॉर एग्जांपल मान लें कि मास्क पहना हुआ है, तो मास्क जो है उसकी एक प्रॉपर फीचर नज़र आने चाहिए, प्रॉपर एक शेप नज़र आनी चाहिए, ऐसा तो नहीं है। और अगेन मैं कहूँगा कि ये शेडो भी नहीं इसका बन रहा, ये देखें जिस तरह से, ये देखें। मुझे क्यों लग रहा है कि ये बिल्कुल जेन्युइन हो सकता है, वो इसलिए लग रहा है कि एक तो एक शेडो नहीं बन रहा, दूसरा उसका जो फेस है वो अनइवन सा है, कोई फीचर क्लियर नज़र नहीं आ रहा है। अगर मास्क पहन के फॉर एग्जांपल मान ले कि मास्क पहना के किसी को अंदर खड़ा किया हुआ और उसको कहा कि तुम आगे ऐसे नज़र आओ, ऐसे झांको, तो वो अगर ऐसा होता तो उसका एक मास्क का एक प्रॉपर एक शेप होती है, उसके फीचर्स होते हैं, आपको क्लियर नज़र आते हैं। अच्छा, तो अनकन्विंसिंग मुझे क्यों लगा, वो उसमें सिर्फ एक ही पॉइंट है जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है मेरे हिसाब से। शहरी भाई ने भी और अक्सर हमने दूसरे शोज़ में भी देखा है कि अगर कोई चीज़, कोई मखलूक इस तरह से जब नज़र आती है तो वो बड़ी बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए नज़र आती है और फिर वो वहाँ से गायब हो जाती है। लेकिन इस केस में मज़हर भाई ने 2 दफ़ा उसको रिकॉर्ड किया। पहली दफ़ा जब उनको नज़र आई वो भाग गए, थोड़ा सा हट गए वहाँ से,
और दोबारा जब शहरी भाई ने कहा कि रिकॉर्ड करो, तो उन्होंने दोबारा वहाँ पे उसको रिकॉर्ड किया और वो मखलूक वहीं पे खड़ी थी। तो सवाल मेरा यही बना, मेरे जहन में यही रेज़ हुआ कि ये कैसे इतनी देर कैसे वो रिकॉर्ड होती रही, कैसे वो गायब क्यों नहीं हुई वहाँ से फ़ौरन। तो ये इस वजह से थोड़ा सा मुझे अनकन्विंसिंग लगा। तो बहरहाल मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं इसको कन्विंसिंग होने में, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, जैसा कि शेडो का नज़र ना आना, उसकी शेप अजीब सी अनइवन सी होना, और उसकी फेशियल एक्सप्रेशन जो हैं वो भी क्लियर नज़र नहीं आ रहे और ऐसा लग रहा है जैसे आग की जैसे वो रोशन हुआ हुआ उसका चेहरा। तो और इसके अलावा जो आवाज़ें अजीब सी आ रही थी, ये तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा कन्विंसिंग लग रहा है। अगेन ऐसा भी नहीं है कि ये जो शेप है इस तरह की क्रिएट करना वो मुश्किल नहीं है, क्रिएट की जा सकती है। लेकिन हाँ, एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये CGI बिल्कुल नहीं था, मुझे CGI नहीं लगा। जितना मेरा लिमिटेड नॉलेज है उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये CGI नहीं था। और शेरी भाई वेरी वेल डन यार, आपका ये जो सेकंड क्लिप था बहुत ज़बरदस्त था, और लोकेशन ऑब्वियसली हॉन्टेड थी। और बहरहाल जो भी मैंने बातें की हैं, जो भी मैंने एक्सप्लेन किया, ये मेरा सिर्फ एनालिसिस था, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था उस वीडियो को लेके, जो आपने वीडियो अपलोड की, जो आपने हमें वीडियो कैमरे में दिखाया, उसके बारे में मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। और आई होप कि आप माइंड नहीं करेंगे। और ये था जी आज का रिव्यू, और आप अपने कमेंट्स में ज़रूर बताएं, अपना फीडबैक दें। और आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट प्रोग्राम में मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें, दुआ में याद रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।